हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ आईसीएसई बोर्ड। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नेचुरल वेजिटेशन का एक छोटा सा टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है। और हम लोग ने क्या किया है, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग ने पहले से क्या बना रखा है, वीडियोस बना रखी हैं, ताकि आपको क्या हो, पूरे चैप्टर्स का एक साथ वीडियो देखने की अगर आपको नीड नहीं है और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स देखने हो तो आप देख सकते हो। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं इंटर रिलेशंस बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द एनवायरनमेंट। मतलब कैसे आप अभी तक हमने पढ़ लिया फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट क्या है, भाई फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट का इंटर रिलेशन कैसा है। मतलब अगर आप देख रहे हो सामने आपकी जंगल है, ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है और इन्वायरमेंट कैसे हमारे फॉरेस्ट को भी अफेक्ट कर रहा है। तो अगर हम पहली बात देखें तो क्या लिखा है, फॉरेस्ट आर द मॉडरेटर। मॉडरेटर है किस चीज के, मॉडरेटर मतलब क्या, वो कंट्रोल कर रहे हैं, मॉडरेट मतलब संभाल रहे हैं किस चीज को, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड द रेनफॉल। कैसे आप देख रहे हो, आपको पता है कि फॉरेस्ट ट्री से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन से क्या होता है, आपको पता है कि ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है, राइट। ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है, ह्यूमिडिटी होती है। अब आपको पता है जब ह्यूमिडिटी होती है और प्लस ह्यूमिडिटी से क्या होता है, आपको रेनफॉल मिलती है। हाई ह्यूमिडिटी हो गई तो रेनफॉल भी हाई होगी, प्लस टेम्परेचर भी मेंटेन करता है कौन, एज अ फॉरेस्ट या ट्रीज की आप बात करो। तो पहला तो आप समझ गए कि फॉरेस्ट क्या है, मॉडरेटर होते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि फॉरेस्ट क्या करते हैं, सॉइल इरोजन से भी बचाते हैं। कैसे, आपको पता है कि वो रूट्स क्या करती हैं, रूट्स सारे सॉइल्स को अपने साथ बाउंड कर लेती हैं। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे ये आपका एक ट्री है और ट्री के जो रूट्स हैं, रूट्स क्या हैं, रूट्स अपने साथ सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने साथ पकड़ के बाइंड करके रखती हैं। तो ये सॉइल इरोजन से भी क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। ठीक है, और इसी का कारण है जब हम लोग बोलते हैं कि भाई माउंटेन्स पे लैंडस्लाइड क्यों इतनी ज्यादा हो रही है आजकल। उसका सिंपल रीजन क्या है कि जो माउंटेन्स के ऊपर जो पेड़ थे उनकी हम लोग ने क्या कर दिए, कटिंग कर दिए। कटिंग करने से क्या होता है, उनकी जो रूट्स हैं वो लूज हो गए, रूट्स लूज हो गए, जिससे क्या हो गया, रूट्स लूज होने की वजह से उनके सैंड पार्टिकल्स जो उन्होंने सॉइल को पकड़ के रखा था वो भी लूज हो गया। तो जैसे हल्की सी बारिश आती है और क्या होता है, पानी के हैवीनेस से वो बह जाती है, तो लैंडस्लाइड हो रही है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजकल हिमालय में लैंडस्लाइड्स इतनी कॉमन क्यों है। उसका सिंपल रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ ह्यूमंस। हमने डिफॉरेस्टेशन इतना कर दिया है, प्लस हम लोग ने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की वजह से हम लोग ने क्या कर दिया, वहां पे रोड्स बनाना शुरू कर दिया, हाईवेज बना रहे हैं। हाईवेज में क्या होता है, हमको जंगल काटने पड़ेंगे, जंगल काटने पड़ेंगे तो कॉमन सेंस है लैंडस्लाइड्स होंगी, क्योंकि रूट्स क्या हो रही है, लूज कर रही है सॉइल को। ठीक है, फिर क्या है, फॉरेस्ट हैज द प्रोडक्शन ऑफ वाटर, मेंटेन्स अंडरग्राउंड वाटर। आपको पता है फॉरेस्ट क्या करता है, आप जब भी देखोगे जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, आप देखोगे कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की जो रूट्स है तो वो ड्रॉप 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 में क्या करती हैं, पानी को रिलीज कर रही होती है। तो इससे क्या होता है, वो एक तो पहली बात ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन रखती है, प्लस आप ये समझो कि फॉरेस्ट अगर होगा तो आपके क्या करेगा, वाटर का फ्लो या प्रोडक्शन को भी मेंटेन रखेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने साथ बहुत दिनों तक पानी स्टोर रखती हैं। तो कहीं पे अगर सूखा होगा तो वो पानी धीरे धीरे यूज हो सकता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ वाटर में भी क्या करता है, हमारा फॉरेस्ट हेल्प करता है। ठीक है, प्लस क्या है, डीके ऑफ प्लांट लीव्स प्रोवाइड ह्यूमस व्हिच इंक्रीज द फर्टिलिटी। आपको पता है जब प्लांट डीके, प्लांट की पत्तियां गिर जाती हैं, वो क्या होती है, प्लांट की पत्तियां जब जमीन पे गिरती हैं, एटमॉस्फेयर और वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, वो डिकम्पोज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। फिर वो धीरे धीरे क्या होंगी, ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाती है। और ह्यूमस का काम क्या है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया 4 पॉइंट जहां पे आप देखते हो इंटररिलेशन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द एनवायरमेंट, राइट। अब हम लोग देखें कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट कवर। ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इंडिया में फॉरेस्ट कवर क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं। तो सिंपल चीज क्या है, रैपिड पॉपुलेशन। आपको पता है कि भाई आपको क्या चाहिए, इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही, 140 करोड़ प्लस जो लोग हैं, ये तो खाली इंडिया में। ठीक है, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है, मोर देन 8 बिलियन हो गई है, 8 बिलियन। अब 8 बिलियन लोगों के लिए अगर खाना चाहिए तो सुबह शाम क्या करना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं एक तो हर किसी को दिन में 3 टाइम तो या उससे ज्यादा या उससे कम खाना तो खाना ही, भाई एक टाइम तो खाना ही है। तो उसके लिए क्या है, आपको एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर कहां होगी, जमीन पे होगी, जमीन कम पड़ रही तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे। तो भाई ये है रैपिड पॉपुलेशन, एक बड़ा रीजन है किसके लिए, आपके ट्री कटिंग का, फॉरेस्ट कवर का कम होने का। अब दूसरा कारण क्या है, ओवर ग्रेजिंग। भाई ओवर ग्रेजिंग होने की वजह से भी क्या होता है, आपका फॉरेस्ट कवर, सॉइल कवर कम हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है, आपकी टिम्बर नीड बढ़ रही है। जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है आपकी टिम्बर नीड भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तब भी टिम्बर नीड बढ़ेगी। ठीक है, तो एक ये कारण हो सकता है। प्लस मल्टीपर्पस रिवर वैली। रिवर वैलीज के साथ क्या होता है, आपको पता है रिवर वैलीज प्रोजेक्ट जो होते हैं वो क्या होता है, वो भाई जैसे मान लीजिए ये एक डैम है। ठीक है, एक डैम बनाया गया है, यहाँ पे एक माउंटेन। ठीक है, आपको ये पता है कि यहाँ पे एक डैम बना दिया गया। ठीक है, ये डैम बना दिया गया, बट आपको ये नहीं पता कि क्या कहते हैं, जो पानी है वो पानी आपको खाली यहीं पे डैम पे नहीं दिखेगा। पानी जो है वो बहुत कई किलोमीटर्स पे क्या होता है, कवर करके बैठता है। अब कई किलोमीटर्स पे कवर करके बैठेगा तो इस एरिया में जितने भी पेड़ होंगे वो क्या होंगे, इसके अंदर सबमर्ज हो जाएंगे। तो इससे भी क्या हो रहा है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स भी क्या कर रहे हैं, हमारे रिवर वैलीज को या क्या कहते हैं फॉरेस्ट कवर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉज हो गए जिसकी वजह से डिक्लाइन हो रहा है हमारा फॉरेस्ट कवर। अब
एक नया प्रोसेस आता है जिसको हम लोग कंजर्वेशन स्टेप। याद रखिएगा कंजर्वेशन हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो या वाटर हो, कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल का हॉट टॉपिक है, इसलिए क्वेश्चन हमेशा बोर्ड्स में कहीं ना कहीं पूछ ले जाते हैं। अब कंजर्वेशन स्टेप्स की बात करें तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा उसके लिए। पहली बात, इंक्रीज एरिया अंडर फॉरेस्ट, आपको किसी भी तरीके से फॉरेस्ट के नंबर्स को बढ़ाना है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफॉरेस्टेशन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है एफॉरेस्टेशन अराउंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के आसपास तो एफॉरेस्टेशन और ज्यादा करना है, क्यों? क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रीज वैसे भी बहुत पोल्यूशन कर रही है। फिर आपको पता है यूज ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हमको ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसकी बात कर रहे हैं, ना कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होती है जो रिन्यूएबल होती है, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब हो गया। फिर पीपल का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मोदी जी ने जब कहा कि क्या कहते हैं भाई स्वच्छता अभियान शुरू किया, तो अकेले उन्होंने खाली बोल नहीं दिया स्वच्छता अभियान, वो खुद झाड़ू लेके खड़े हो गए, हर जगह झाड़ू लगाना शुरू कर दी। वो क्या हुआ, जब हमारा प्रधानमंत्री खुद पार्टिसिपेट कर रहा है तो भाई सब पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए इंडिया में देख रहे हैं आप कि इंडिया क्या हो रहा है, ओपन डेफिकेशन ओडीएफ हो गया, ओडीएफ फ्री हो गया, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री। लोग अब खुले में वॉशरूम मतलब खुले में नहीं जाते हैं, मतलब अब वो टॉयलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल चीज क्या है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा पीपल पार्टिसिपेशन जितना होगा उतना कंजर्वेशन स्ट्रॉन्ग या जल्दी हो जाएगा या अच्छा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री, ये दो टर्म्स हैं। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री में आप साफ साफ देख रहे हैं सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं सोसाइटी। इसे देख रहे हैं आप, मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, आप देख रहे हैं हेल्पिंग ऑफ द पीपल, मतलब आसपास के जो लोग मिलकर क्या करेंगे, जो बैरन लैंड होगी उसके ऊपर क्या करेंगे, या तो एफॉरेस्टेशन कर देंगे। ठीक है, या फिर आप देखते हो कि क्या करेंगे, उसका प्रोटेक्शन करेंगे अगर कोई फॉरेस्ट होगा। इसका मेन पर्पस क्या है, मेन फंक्शन है इसका सोशल रूरल डेवलपमेंट में भी इसकी हेल्प मिलती है। ठीक, अब बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ आप क्या कर रहे हो, फॉरेस्ट्री कर रहे हो, इसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। देखिए प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, फॉरेस्ट क्रॉप एंड एनिमल रीलिंग साइमल्टेनियसली, इसमें आप तीनों चीज साथ में कर रहे हो, इसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक, अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो भाई सोशल फॉरेस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड फ्यूल एंड फूड फॉर द कैटल। ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जैसे आपको हनी बीज से आपको वो मिल गया, हनी मिल गया, या आपको क्या कहते हैं टेंडू लीव्स मिल गई। टेंडू लीव्स क्या होती है, वो उसमें यूज होती है आपके बीड़ी बनाने में। ठीक है, ये हो गया, या फिर और भी कई सारी क्या होती है जो हमारे डेली पर्पस के लिए काम होते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी होंगे, जैसे लाख हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गया, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ये ऑब्जेक्टिव है सोशल फॉरेस्ट्री का कि आप इससे क्या करोगे, आप हेल्प कर सकते हो किसकी, जो रूरल पीपल्स। ठीक है, इनका प्रोडक्शन करवा के आप सोशल फॉरेस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, इनमें लोगों की हेल्प कर सकते हो। ठीक है, हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, इससे हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर भी होगा। आपको पता है आप इसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज की भी हेल्प कर सकते हो। कैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज की हेल्प कैसे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि सोशल फॉरेस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज पे या उस पूरे एरिया में जहां पे जंगल आपने बनाया सोशल फॉरेस्ट्री वाला, आप देख रहे हो वहां पे आपने हनी बी रियरिंग करनी शुरू कर दी, आपने बी रियरिंग शुरू कर देंगे आप, तो उससे क्या मिलेगा, आपको हनी मिलेगा। तो आप एक कॉटेज इंडस्ट्री उसकी सेट कर सकते हो, प्लस आप सिल्क वॉर्म्स का भी प्रोडक्शन कर सकते हो और वहां से आप सिल्क निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज में हेल्प करेगी, यानी कि रॉ मटेरियल्स बहुत सारे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू। अब हम लोग ने पढ़ा एग्रो फॉरेस्ट्री, उसमें पता है कि एनिमल्स और रियरिंग और एग्रीकल्चर सब साथ में हो रहा है। इससे क्या होगा, नेचुरल फोर्सेस के ऊपर आपका क्या कहते हैं, प्रेशर कम पड़ेगा। अब जैसे ये फॉरेस्ट्री है, ये आपका एग्रीकल्चर है, आसपास क्या है आपके पता है कि फॉरेस्ट है। इससे क्या होगा, इससे आपका दो फायदा है, प्लस पहला चीज क्या, ये एक तो आपको एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करेगा। एज आप मान लीजिए आपने क्या किया, ऐसा पेड़ लगाया जो कि कुछ सालों बाद जब बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ग्रो हो जाएगा, तो उसको आप जब बेचते हो तो उसकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है, तो आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। प्लस आपकी लैंड को क्या करेगा, वो सॉइल इरोजन से बचाएगा। ठीक है, तो सिंपल चीज क्या है, ये भी एक पर्पस है। प्लस अगर कोई ह्यूमन मान लीजिए वेस्ट हुआ प्लांट में, मान लीजिए एक फ्रूट ट्री लगाया आपने, मैंगो ट्री लगाया, अब उसके फ्रूट्स है जमीन पे गिरे, या मान लीजिए आपने एनिमल रियरिंग भी साथ में की, तो वो उनके लिए फॉडर का काम करेगा। तो एक तरीके से आप ये कर समझ लो कि एग्रो फॉरेस्ट्री हमेशा विन विन सिचुएशन रहती है, आपके लिए काम नहीं आया तो एनिमल के काम आ जाएगा, दोनों के काम नहीं आया तो फिर आप बेच के अपने लिए काम कर सकते हो। सिंपल चीज। ठीक, तो यहां से आप लोग हम लोगों ने क्या कर लिया, एक तरीके से ये जो लास्ट टॉपिक था नेचुरल वेजिटेशन का, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें आईसीएससी कंप्यूटर्स की, तो प्रतीक सर की क्लास शुरू हो चुकी है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। उसका अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है वो 1490 का है। ठीक है, और सेम इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि आईएससी कंप्यूटर का भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस 990 का है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।